Okay, we are learning our chapter 6, that is the time. Concept 6.1, days of week and months of a year. तो आपके भी घर में देखो कैलेंडर होगा, तो कुछ इस तरह से आपके घर में कैलेंडर्स होंगे। यहाँ पर जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि अब ये मंथ यहाँ पर निकाला होगा, नवंबर मंथ है, तो नवंबर 2020। अब यहाँ पर जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे मराठी में हैं। तो ऐसा ही कैलेंडर होगा, काल निर्णय होगा, किसी किसी के घर में महालक्ष्मी होगा। तो ये कैलेंडर आपको देखना है अच्छे से। तो देखो कैलेंडर में ये जो होता है, तो संडे मतलब यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड द सैटरडे। तो यहाँ पर ये जो एक होता है, तो इसे एक हफ्ता कहते हैं हम। तो यहाँ पर इसको ही कहा जाता है हम वन वीक, ठीक है। तो ऐसे हर मंथ में कुल मिलाकर 4 वीक होते हैं, 1, 2, 3 एंड द 4 वीक होते हैं। और अगर हम डेज़ की बात करें और डेट्स की बात करें, तो 1 से लेकर किसी मंथ पर 30 डेज़ होते हैं। और अगर आगे हम चेक करें तो किसी महीने में क्या होता है, देखो अगला वाला मंथ करें हम चेक कर, यानी कि दिसंबर 2020। तो यहाँ पर आपकी होगी, देखो 1 से लेकर 31 डेज़ है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक तरीका होता है टू मेजर अ टाइम। कैलेंडर इज़ द वन ऑफ द वे टू मेजर अ टाइम। तो इसके बारे में देखो आपका हर साल बर्थडे आता है, तो बर्थडे का भी एक दिन होता है। तो हर साल आपके बर्थडे में अभी कितने दिन बाकी हैं, तो ये आपको मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना है कि हाउ मेनी डेज रिमेनिंग फॉर योर बर्थडे। तो ये भी एक टाइम मेजर करने का तरीका होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिकॉल करते हैं यहाँ पर, तो कंसेप्ट 6.1 में हम रिकॉल करते हैं यहाँ पर कि वी डू many activities throughout the day. Each activity takes some time to complete. Some event finish soon while the others takes more time. ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिए ऑन पेज नंबर 2 वी डू हैव वन एक्टिविटी ओवर हियर, ठीक है। पेज नंबर 2 वी डू एक्टिविटी, टिक द एक्टिविटी दैट टेक मोर टाइम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ाई करता हुआ स्टूडेंट है और यहाँ पर रीडिंग करता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर राइटिंग और यहाँ पर रीडिंग चालू है। तो राइटिंग के लिए ज़्यादा टाइम लगता है या रीडिंग के लिए? यस, डेफिनेटली राइटिंग के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो राइटिंग को हम टिक करेंगे। बी में है यहाँ पर, क्या है बी में यहाँ पर? यस, हैंड वॉशिंग कर रही है एक गर्ल, और दूसरे में गर्ल्स क्या कर रही है, खाना खा रही है। तो कौन सी एक्टिविटी के लिए ज़्यादा टाइम लगता है? तो यस, खाना खाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पर टिक मार्क होगा खाना खाने के लिए। नाउ थर्ड एक्टिविटी है, या क्या किया है, यहाँ पर झाड़ू लगा रहा है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रशिंग कर रहा है। तो कौन सी एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लगता है? ठीक है, तो मोर टाइम, मैक्सिमम टाइम किसके लिए लगता है? तो यस, ब्रश करने के लिए लगता है कि नहीं हम? ब्रश करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है झाड़ू लगाने से। यस नो, या आप जल्दी से ही ब्रश कर लेते हो? नहीं, तो ब्रशिंग के लिए हमें ज़्यादा, तो टिक मार्क होगा यहाँ पर ब्रशिंग के लिए। तो देखो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एक कैलेंडर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है सबको कैलेंडर। तो कैलेंडर है कैलेंडर ऑफ 2019। सिमिलरली कभी कभी आपके घर में या कभी कभी ऑफिस में आप जाते हो, तो आप देखते हो कि कुछ इस तरह से कैलेंडर्स होते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर नवंबर है, यहाँ पर 2020 है, और यहाँ पर SMTWTFS जो लिखा होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं किसके लिए? हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होते हैं, ये होती है डेट्स, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी आपको इस तरह से भी कैलेंडर क्या होंगे, दिखाई देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे भी कैलेंडर्स होते हैं, और यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर एक साल में, दैट इज़ द 1 ईयर में, कितने होते हैं मंथ्स? यस, 12 मंथ्स इन अ ईयर। और
यहाँ पर 7 डेज इन अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। यस स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर कैलेंडर को यहाँ पर अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। मंथ काउंट करते हैं हम, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो देखो कुछ कुछ मंथ्स में आपको 1 से लेकर 31 डेज दिखाई देंगे। कुछ कुछ मंथ्स में आपको 1 से लेकर 30 तक डेज दिखाई देंगे, 1 से लेकर 30 तक डेज दिखाई देंगे। तो ऐसे कौन कौन से मंथ्स है तो ये आपको बताना है। ठीक है, और अगर आप फरवरी चेक करते हो तो फरवरी में सबसे कम डेज आपको दिखाई देंगे, 1 से लेकर 28 तक डेज ही है। तो यहाँ पर कुछ इस कैलेंडर से हमें कुछ बातें समझ में आती है। कौन सी बातें समझ में आती हैं? लेट अस लर्न दैट कैलेंडर इज़ अनदर वे ऑफ रीडिंग टाइम। तो कैलेंडर भी एक तरीका होता है हमारा टाइम रीड करने का। इट शोज टाइम इन डेज, वीक एंड मंथ्स। तो यहाँ पर कैलेंडर क्या करता है? हमें टाइम शो करता है, लेकिन कैसे करता है? डेज में, वीक्स में और मंथ्स में। जैसे कि अगर आप कहते हो कि अगले 4 दिनों के बाद हमारे घर में शादी है, ठीक है, ओके, नहीं तो अगले 5 दिनों के बाद मौसी घर में आने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हो? दिन काउंट करते हो, डेज काउंट करते हो। तो इट शोज टाइम्स। तो ये यहाँ पर डेज हम कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर चेक करते हैं? यस, हम डेज चेक करते हैं कैलेंडर में। डेज आर गिवन कॉलम वाइज एंड डेट्स आर गिवन रोज वाइज। ठीक है, यहाँ पर जो डेज दिए गए होते हैं ये हमें कॉलम वाइज दिए गए होते हैं, और जो डेज दिए होते हैं वो कॉलम वाइज दिए होते हैं, और डेट्स दिए गए हैं यहाँ पर ये रोज़ वाइज दिए गए। देखो यहाँ पर ये संडे, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये कॉलम है कि नहीं हमारे। और ऐसे जो होते हैं इनको कहा जाता है रोज़। तो यहाँ पर डेट्स दी गई है हमें रो वाइज, यस, और कॉलम वाइज क्या दिए गए हैं? हमें डेज दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सम कैलेंडर्स शोज डेज रो वाइज एंड डेट्स कॉलम वाइज। लेकिन कुछ कुछ कैलेंडर्स में, जैसे कि ये कैलेंडर है, तो इस कैलेंडर में हमें क्या दिखाया है? देखो यहाँ पर 1 2 मतलब कॉलम में डेट्स दिखाए गए हैं और डेज दिखाए गए, यहाँ पर रो वाइज दिखाए गए। तो ऐसे अलग अलग तरीके से कैलेंडर्स होते हैं। किस किस में होते हैं? डेट्स होते हैं कॉलम वाइज और डेज होते हैं रो वाइज। और किस किस में होते हैं? डेज होते हैं कॉलम वाइज और डेट्स होते हैं रो वाइज। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस टर्न द पेज। ओके, और कुछ बातें हमें समझ में आती। सम डेज आर मार्क इन रेड, दिस इंडिकेट हॉलीडेज और स्पेशल डेज। आपको ये डेज पसंद है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो सारे के सारे संडे, मोस्टली देखो जो संडे होते हैं, छुट्टी के दिन होते हैं, ये रेड कलर में दिखाई दे जाते हैं। देखो 1 8, यहाँ पर 15 22 29, ये इस महीने में ये संडे में, जहाँ पर र से रविवार मतलब संडे ये आता है आपका। तो यहाँ पर ये डेज दिखाए गए हैं आपको किसे? रेड कलर में। जहाँ पर देखो दीपावली की छुट्टी थी तो यहाँ पर 16 डेज को भी आपको क्या दिखाया है? रेड कलर में दिखाई दे गया है। उसी तरह से यहाँ पर गुरु नानक जयंती है इस दिन में, तो यहाँ पर भी ये रेड कलर में दिखाई दिया है। तो रेड कलर का आता है, रेड कलर का अर्थ क्या होता है? हॉलीडे। तो आपको तो ये डेज बहुत पसंद होंगे, यस नो। नाउ इन सम कैलेंडर्स स्पेशल डेज आर आल्सो रिटन बिलो द डेट। यहाँ पर आपको किसी किसी कैलेंडर पे क्या किया जाता है? स्पेशल डेज को दिखाई देता है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। जैसे कि यहाँ पर लक्ष्मी पूजन था, अभी दिवाली हो गई, तो 14 डेज को दिवाली थी, तो यहाँ पर लिखा है लक्ष्मी पूजन। तो ये मेंशन क्या होता है? यहाँ पर लिखा है जैसे कि गुरु नानक जयंती, यहाँ पर लिखा है भाऊ बीज। और आज की डेट कौन सी है? बताओ जल्दी से। यस, आज है गुरुवार 26 नवंबर। तो यहाँ पर आज भागवत एकादशी है, तुलसी विवाह आरंभ है। तो ये भी बातें यहाँ पर क्या की है? मेंशन की हुई है कैलेंडर में। ऐसे ही मेंशन क्या होता है? तो आज आप सभी आपके घर का कैलेंडर चेक करोगे और उसमें नवंबर 2020 मंथ्स में
कितने डेट से टोटल, और उसमें वीक कितने हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक कैसे दिखाया गया है और किस तरह से दिखाया गया है, ये आपके पेरेंट के साथ बैठकर आपको चेक करना है। और मुझे बता देना है कि आपके बर्थडे को और कितने दिन बाकी है। यस, सो वीक, देर आर 7 डेज इन अ वीक। तो हर एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। द डेज ऑफ द वीक आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर हम चेक करते हैं कैलेंडर, तो कैलेंडर में भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कभी कभी आपको संडे ऊपर दिखाई दिया जाता है कैलेंडर में, कभी कभी नीचे दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो कितने दिन हो गए, फिर यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेज होते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं। मंथ, अ मंथ हैज़ 30 और 31 डेज। हर एक महीने में 30 और 31 डेज होते हैं। फेब्रुआरी इज़ द सेकेंड मंथ ऑफ अ ईयर, इट हैज़ 28 और 29 डेज। ओके, तो फरवरी ये सेकेंड मंथ होता है ईयर का, इसमें 28 नहीं तो 29 डेज होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर आप हमारे कैलेंडर में चेक करते हैं, तो ये कैलेंडर चेक करो आप, इसमें देखो 1 से लेकर 28 डेज ही दिखाए है, डेट्स ही दिखाए कि इसमें मंथ फरवरी में। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ if we check out the month, okay, a month has 30 or 31 days. February is the second month in a year, it has 28 or 29 days. There are 4 full weeks in a month. तो पूरे के पूरे कितने वीक्स होते हैं एक मंथ में? यस, 4 फुल वीक्स होते हैं। अगर आप कोई भी कैलेंडर चेक करते हो, आपके घर का भी कैलेंडर चेक करते हो, जिसमें भी देखो ये एक पूरा वीक भरा हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हर मंथ में कौन सा भी मंथ आप चेक करें, आपको हर मंथ में देखो 1 2 3 और ये 4, तो 4 वीक्स आपको पूरे के पूरे भरे मिलेंगे। देखो यहाँ पर भी जनवरी में भी 1 2 3 और 4, ये पूरे के पूरे वीक भरे हुए मिलेंगे आपको। तो हर मंथ में कुल मिलाकर आपके 4 वीक्स फुल होते हैं। ठीक है। ईयर, अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स, दे आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो यहाँ पर एक पूरे साल में, दैट इज़ द 1 ईयर, इट इंक्लूड 12 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो 10 ईयर मेक अ डिकेड, लेकिन 10 ईयर ऐसे ही 10 ईयर मिलाकर कितने होते हैं? 1 डिकेड। 100 ईयर मेक अ सेंचुरी, 100 ईयर मेक अ सेंचुरी। तो यहाँ पर फिर आज आपका होमवर्क क्या है? यस, टुडे यू मस्ट हैव टू राइट डाउन दैट फ्यू पॉइंट्स इन योर नोटबुक। ओके, पहले तो आपको क्या करना है, हमारा है ये एक्टिविटी कंप्लीट कर देनी है। ये एक्टिविटी कंप्लीट कहाँ पर करनी है? यस, ये एक्टिविटी आपको आपके टेक्स्ट बुक पे ही कंप्लीट करनी है। बाद में ठीक है, अब आपके नोटबुक में चैप्टर 6 टाइम लिखना है। ठीक है, टाइटल्स डालना है, पेरेंट्स की हेल्प लेनी है लिखने के लिए। बाद में यहाँ पर पेज नंबर 3 पर जो कुछ फीचर्स दिए कैलेंडर के बारे में, ये फीचर यहाँ से लेकर, जहाँ पर मैंने टिक मार्क किया है, यहाँ से लेकर फिर आप पेज नंबर 4 पर यहाँ तक, ठीक है, जहाँ पर मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके नोटबुक में लिखने हैं इन योर हैंड राइटिंग। ठीक है, इन योर हैंड राइटिंग यू मस्ट हैव टू राइट डाउन दैट ऑल पॉइंट्स इन योर नोटबुक्स, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कैलेंडर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी डायग्राम आपको क्या करनी है, आपके नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करनी है। और अगर इसके साथ ऐसे अगर आप कलर करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आर यू गोइंग टू डू दैट? नो? यस। और ये डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करनी है और आपके नोटबुक में निकालनी है कलर की, तो बहुत ही अच्छी बात है।
ठीक है, लेकिन कम से कम आपको पेंसिल से तो ये डायग्राम अच्छे से आपकी नोटबुक में लिखनी है. दैट इज टुडेज होमवर्क फॉर यू. सो टुडे वी लर्न अबाउट कैलेंडर. ओके, once again we are going to revise our learning session. What we learned today? Yes, we learned that time. Okay, using calendar also we measure a time. Okay, so also we learned that in a year there are 12 months. Okay, which months are that? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. In each month, okay, there are 4 full weeks. Okay, that we learn also. In 1 week there are 7 days. Which days are there? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Okay, in some months there are 31 days. Okay, in some months there are 31 days. Which months are that? January, March, May, July, August, October and December. In that month there are 31 days. But that is the one month. Which one is the February? In that month there are 28 days or 29 days. But in some months there are 30 days. Which months are that? April, June, September and November. In that month there are 30 days. Okay, a year has 12 months. A year has 12 months. Okay, that things we learned today. Okay, I hope so you understand your today's homework nicely. Okay, take care of yourself. Bye students. Bye bye.